हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर सैटरडे मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स और मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस की डाइट कैसी होनी चाहिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर से शुरू हो जाती है, जिसमें बॉडी पे बहुत ज़्यादा खुजली, रैशेस, इरिटेशन और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी पूरी जर्नी कि मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेटिस हो गया और मेरी डॉक्टर की पूरी जर्नी और हिस्ट्री मैंने सब शेयर की है। आज है इसका पार्ट 2, क्योंकि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट्स आते हैं कि क्या खाना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए। मैम मेरी ये रिपोर्ट में ये वाले लेवल्स बढ़े हुए हैं, मुझे जॉन्डिस हो गया है। तो आज मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि सबका जवाब अभी तक तो मैं कमेंट्स में दे पा रही हूँ, बट फिर भी हम टेक्स्ट के थ्रू इतना अच्छे से नहीं समझा सकते जितना मैं आपको ये मेरा ओपिनियन है वीडियो के थ्रू समझा पाऊँगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबको हैप्पी मदर्स डे। आज का दिन हर एक मदर के लिए, न्यू मॉम के लिए, फर्स्ट टाइम मॉम के लिए, हमारी मम्मीज़ के लिए, सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स। आज तक मैं सिर्फ अपनी मम्मा को और मदर इन लॉ को विश करती भी आ रही थी, बट इस बारी का मदर्स डे मेरे लिए कुछ अलग ही है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं खुद भी एक मॉम हूँ। मैं उस दिन का वेट नहीं कर सकती जिस दिन हितांशी मुझे विश करेगी। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप माँ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप ये सारी दिक्कतें, ये कोलेस्टेटिस की दिक्कत और ये प्रेगनेंसी की दिक्कत, या आपको जितनी भी दिक्कत हो रही है उस 9 मंथ के पीरियड में, बट जब आपका बच्चा आपके हाथ में आएगा, आपकी गोद में खेलेगा और आपकी तरफ एक स्माइल करके देखेगा ना, तो वो सारी चीज़ें वर्थ हो जाएंगी। मैं सच बताऊँ, जैसे ही हृदयांशी 6 या 7 बजे सुबह उठती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब उसकी आँख खुले सबसे पहले मैं उसके सामने हूँ। क्योंकि जैसे उसके सामने से कोई बोलता है ना, अरे तू उठ गई या तू गुड्डा उठ गया, घर पे उसे सब गुड्डा बुलाते हैं इस टाइम, क्योंकि शी इज़ सो क्यूट। और वो बहुत क्यूट लगती है। और पापा जी ने गुड्डा बुलाना शुरू किया तो हम सब ने गुड्डा बुलाना शुरू कर दिया उसे। तो वो बहुत ही क्यूट सी स्माइल देती है कि हाँ मेरी गुड मॉर्निंग हो गई या कुछ, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक एक खुशी, एक ये चीज़ की बस अब जो है लाइफ में यही है और कुछ नहीं है। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं दोबारा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि हर लेडी की प्रेगनेंसी अलग होती है। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपने क्या खाया, कौन सी दवाई खाई और आपकी डाइट क्या थी। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है और जब मैंने उन्हें ये बात बोली कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, जो मुझे मेरी गाइनी ने बोला था, तो उन्होंने सामने से बोला हमें हाई प्रोटीन डाइट खाने की वजह से ये दिक्कत हुई है। ये बात उनकी गाइनी ने उनको बताई है। सो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरी। जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, जैसे मैं आपको इंट्रो में बोलती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो बिल्कुल वही चीज़ है। तो आप मेरे को या किसी भी यूट्यूबर को, ऐसे बंदे को जिसको आप पर्सनली लेवल पे नहीं जानते, जिसकी सिचुएशन आपने खुद से नहीं देखी, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा। आप सुनिए। मैंने भी जब रिसर्च की थी तो मुझे कोलेस्टेटिस के बारे में मेरी पूरी रिसर्च में पता नहीं चला था जब तक मुझे हुआ नहीं। सो आप सुनिए इस चीज़ को, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, बट वो मत करिए कि अगर मैंने बताया कि मैं यूडिलिव खा रही हूँ तो आप यूडिलिव खाएंगे। मैंने बताया मैं लिवर 52 खा रही हूँ तो आप लिवर 52 बिना डॉक्टर से पूछे खाएंगे। आप सिर्फ अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल रहे। इस टाइम एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर है, आप उसकी भी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं किसी तीसरे बंदे की बात सुन के। तो एक डॉक्टर पकड़िए, उस पर भरोसा करिए। जैसे कि मुझे डाउट आया था और मैंने 3 डॉक्टर बदले थे। जब तक आपको डॉक्टर्स के साथ सेटिस्फैक्शन ना हो तब तक आप अपने डॉक्टर्स बदल सकते हैं, बट किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात पे ये मत सोचिए कि उसने ये दवाई खाई थी और उसे फ़र्क पड़ा था तो मैं खाऊंगी।
ये बहुत बड़ा रिस्क है और आपकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग थी। मुझे जॉन्डिस नहीं हुआ था, बट मुझे बहुत लोगों ने बताया कि उन्हें मेरी खाई हुई दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ा, जो उनके डॉक्टर ने ही उन्हें रिकमेंड की थी। पर हमें ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ और जो बिल्कुल सेफ़ है, ये मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, फिर भी मुझे मेरी गायने ने गारंटी दी थी कि ये किसी भी स्किन टाइप को सूट कर सकता है, वो है लैक्टोकैलामाइन। आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे तो जितनों ने भी मेरे से पूछा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैंने उन सबको एक ही जवाब टाइप करके दिया है कि आप दवाइयाँ मेरे से पूछ के मत खाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। पर मैं आपको लैक्टोकैलामाइन का ये वाली मेडिकेटेड वर्जन आपको मैं रिकमेंड करूँगी, जो हाथ और पैरों की खुजली को कुछ हद तक थोड़ी देर के लिए कम करती ज़रूर है, और मेरे लिए ये काम करी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि लैक्टोकैलामाइन की ये वाली बॉटल एक ज़रूर अपने लिए परचेज़ करके रखिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो एक बार इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। जहाँ तक डाइट की बात है, डाइट आप वही फॉलो कीजिए जो आपकी गायने बोले। जैसे कि मुझे बोला गया था, मैं आपको अपनी इन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मेरे को शादी के बाद ही जॉन्डिस हो गया था, और पिछले साल जॉन्डिस हुआ था, अगले साल मैंने कंसीव कर लिया था। एंड तो उस वजह से भी मेरी बॉडी में, लिवर में ज़्यादा दिक्कत थी, हो सकता इसलिए कोलेस्टेटिस हो गया हो सकता है मुझे कोविड था तो कोविड का आफ्टर इफ़ेक्ट हो। मुझे बीच में प्रेगनेंसी के बीच में कोविड भी हो गया था, मैंने वो भी वीडियो आपके साथ इस चैनल पे शेयर करी हुई है। सो मैंने बहुत हेल्दी तरीके से कोविड से भी रिकवर कर लिया था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो तरीके मेरे टाइम पे काम आए, ज़रूरी नहीं है वो आपके टाइम पे, क्योंकि मेरी डाइट, मेरा एटमॉस्फेयर, मैं उससे पहले मेरी हेल्थ कैसे थी प्री प्रेगनेंसी में और आपकी कैसे थी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं। सो प्लीज़ किसी की भी बातों में मत आइएगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अगर गर्मियों में आपकी डिलीवरी होने वाली है, या जब आपको एक कोलेस्टेटिस की दिक्कत है, तब गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं और आप मूली का पानी पी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लिवर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और लिवर को हेल्प करती है जल्दी से रिकवर होने में। मेरा तो टाइम सर्दियों का था, फिर भी मैं रोज़ सुबह मूली का रस लेती थी, फिर दोपहर में मूली की रोटी खाती थी, जिसमें बिल्कुल घी, तेल कुछ नहीं होता था। क्योंकि मुझे ये बात बोल दी थी मेरे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, कि अगर आप घी की एक बूँद भी ले रहे हो ना, तो इस टाइम आपके और आपके बेबी के लिए ज़हर है। और लास्ट में बिल्कुल वो आपके साथ ये बोल देते हैं कि आपका ना यूआईडी का केस हो जाएगा। अच्छा, यूआईडी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ आपको बता दूँ। यूआईडी का मतलब होता है कि आपका बेबी पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है। सो जो ये टर्म्स हम सुनते हैं, एक मदर के ऊपर क्या बीतती है, मैं इसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को भी यही चीज़ बोली गई थी और मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि ये क्या हो गया और मैं कैसे करूँगी। प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको इतना डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं कि आपको सी सेक्शन कराने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। बट मेरे केस में मैंने इस चीज़ को वेरीफ़ाई किया गवर्नमेंट डॉक्टर से, जिन्हें मतलब नहीं था कि मेरा सी सेक्शन हो रहा है या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उन्हें पैसों से मतलब नहीं था। बट फिर भी उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि आपके 30% चांसेस हैं। क्या पता आपके वो चांसेस 90% हो, 70% हो, 100% हो। तो एक बारी अपनी गायनेक से अलावा किसी और डॉक्टर के साथ भी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए आज की डेट में तो हम कस्टमर्स हैं, बट हमारे लिए बिल्कुल ज़िंदगी भर का खेल हो जाता है, फाइनेंशियली भी और हमारी हेल्थ वाइज भी। सी सेक्शन कराना ज़रूरी है, ठीक है, तो करवाना ही पड़ेगा। पर अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं, हमारी हेल्थ इतनी है और हमारा बेबी ब्रीच पोजीशन में नहीं है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी भी ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितने आप नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, जितने भी आप इस चीज़ को सोचेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उस टाइम पे नींद पूरी नहीं होती, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। बीइंग इन अ इंडियन सोसाइटी, हमें अपने इन लॉज, घर संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, मन में हज़ार थॉट्स आते हैं। और मेरी तो फैमिली टचवुड बहुत सपोर्टिव थी। क्या पता आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसकी फैमिली सपोर्टिव ना हो। उस टाइम पे हम अपने आप को कैसे सँभालें, कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये एक मदरहुड की जर्नी है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है, इसे एम्ब्रेस करना है। इस चीज़ की हिम्मत कहाँ से लाएँ? तो इस चीज़ की हिम्मत देगा आपको आपका बेबी। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, मैंने ये चीज़ करी है, इस विश्वास के साथ मैं आपको ये बात बता सकती हूँ।
आपको लगे कि अब आपसे नहीं होगा, बस अब कल ही डिलीवरी हो जाए, अगले पल ही हो जाए, मैं करवा लूँगी सी सेक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे अब खुजली से छुटकारा चाहिए, या मेरे को पेट बहुत हैवी हो रहा है, या कोई दिक्कत हो रही है, भूख मर जाती है, कुछ खा नहीं पाते, फिज़िकल लोड और इमोशनल लोड, और मतलब हर चीज़ में, और मतलब इन लॉज़ के साथ बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसी चीज़ देखी है कि वो हर चीज़ में बोलते हैं, हाँ तू ये नहीं करती इसलिए हो रहा है, वो नहीं करती इसलिए हो रहा है, ऐसा खाती है, ऐसा करती है। उस टाइम पे ना आप जवाब तो दे नहीं पाते, बट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे सँभालें? सिर्फ़ इतना ध्यान रखिएगा कि आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे, आप ये खुद के लिए भी नहीं कर रहे, आप उस स्माइल के लिए कर रहे हो, जो कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद आपके हाथ में होगी। वो नन्ही सी जान के लिए कर रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ ना, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है। उस टाइम पे मेरे पास हृदयांशी थी नहीं, वो मेरे अंदर थी, और आज की डेट में वो मेरे साथ है ना। और मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ ना कि वो स्माइल तो मेरे दिमाग में उसकी हँसती हुई इमेज बन रही है। ये सब कुछ वर्थ हो जाएगा जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी। ये ही लाइफ है, यही लाइफ साइकिल है, यही एक औरत की लाइफ है, यही एक लेडी की, कह लीजिए, वरदान है लेडी के पास कि एक औरत के पास वरदान है कि वो इतना दर्द, इतने कष्ट झेलती है। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक कट मारा और निकाल लिया। 7 लेयर्स काटी जाती हैं, इंटेस्टाइन को अपनी जगह से हटाया जाता है, तब जाके यूट्रस में कट लगाकर फिर सिजेरियन होता है। तो सिजेरियन छोटा ऑपरेशन नहीं है। खैर मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई, पर आप हिम्मत बांध के रखिए, क्योंकि इवेंचुअली ये सब कुछ आप उस नन्ही से जान के लिए कर रहे हैं जो आपकी गोद में आएगी। आज के लिए इतना ही। मैं उन सभी लेडीज़ के लिए प्रे करूँगी, उन सभी के लिए प्रे करूँगी कि भगवान उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि हम इन सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो आप इस चीज़ को अपने में बोलिए कि हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, जो मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। और बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि मेरा बेबी और मैं सेफ़ रहें, और इस कोविड के टाइम में भी हमारी डिलीवरी और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। भगवान की दुआ से आप सब अपने घर से सही सलामत जाएँ और सही सलामत आएँ। इसी चीज़ की प्रे करते हुए मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं हर सैटरडे नई वीडियो लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।